कहानी के शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क से होता हुआ जंगल की तरफ जा रहा होता है। अचानक कोई उसके पीछे अपना चाकू खोलता हुआ नजर आता है। फिर देखते ही देखते वो उस आदमी को चीर फाड़ देता है। इसी चाकू से उसने कई वार किए इस आदमी पर। फिर वो इस आदमी को घसीटता हुआ अपनी वैन में ले गया। हम अगली सुबह एक वैन को देखते हैं। ये वैन केत की है जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ है। केत अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता हुआ नजर आता है। फिर ये खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन उसकी बेटी एमी आज खाना खाने से इनकार कर रही होती है। वो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए दूर जंगल में चली जाती है। यहाँ इनके पास आते हैं दो आदमी। ये दोनों केत से अपने साथी का पता पूछ रहे होते हैं, उसी आदमी का जिसका रात को हम मर्डर होता हुआ देखते हैं। जवाब में केत कहता है, सॉरी, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो बस अभी कैंपिंग के लिए आए हैं। तभी केट का बेटा उनके लिए 2 चॉकलेट लेकर आता है और उन्हें देता है। ऊपर से केट की बेटी भी आ जाती है। केत एमी से कहता है, जाओ जाके वैन में बैठो। एमी को देखते ही वो 2 लड़के कहते हैं, क्यों ना हम भी वैन में जाके देखें, शायद हमारा दोस्त वहीं हो। केत बड़े ही आराम से सिचुएशन हैंडल करता है, माफ़ करना, अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। फिर वो 2 आदमी चले जाते हैं और फिर ये लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उन्हें फिर वो 2 आदमी मिल जाते हैं। वो दोनों अपनी कार ठीक कर रहे होते हैं। उस वक्त एक आदमी के हाथ में गन भी होती है, जिसको देखते ही केत की बीवी डर जाती है। वो केत को कहती है, तुम अपनी वैन आगे मत बढ़ाओ, लेकिन केत वैन को पीछे करने के बजाय और आगे करने लगता है। अभी ये दोनों आदमी केत के पास आते हैं और कहते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हो सके तो हमें लिफ्ट दे दो, आप लोग हमारे टाउन से ही गुजर कर जाएंगे। फिर वो कहता है, हम दोनों को ना सही सिर्फ एक को ही लिफ्ट दे दो, ये मेरा दोस्त बिली है, इसका टाउन से पहले ही घर आ जाता है, अपने घर जाते ही ये कार लेकर दोबारा मुझे लेने आ जाएगा और ये गन मेरे पास ही रहेगी। इसकी वाइफ अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी हमारे साथ जाए, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद केत इन्हें लिफ्ट दे देता है। बिली वैन पर बैठते ही केत के बेटे के साथ बातें करने लगता है। बातें करते हुए वो बताता है कि उसके घर में अंकल, आंटी और उनकी 2 बेटियां हैं। फिर वो केत के बेटे के हाथ में एक नोटपैड देखता है, जिसको वो छीन लेता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है, ये तो वही नोटपैड है जो इसके दोस्त का है जो रात से गायब है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि वो मर चुका है। इससे पहले बिली भी ये हकीकत समझता केत का बेटा नाइफ से उस पर वार कर देता है। अब बड़ा ट्विस्ट कहानी में आता है। जो फैमिली हमें इनोसेंट लग रही थी, असल में यही एक खतरनाक सीरियल किलर है। फैमिली में सब ही सीरियल किलर हैं। रात को जो आदमी मर गया था वो भी केत के बेटे ने ही मारा था। कैंपिंग के दौरान जो मीट पका रहे थे, ये उसी इंसान का गोश्त था। ये लोग सीरियल किलर होने के साथ साथ इंसानों के गोश्त खाने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस फैमिली का होलिया देखकर कोई भी इन पर यकीन नहीं कर सकता कि ये कोई सीरियल किलर फैमिली है। फिर बिली का मर्डर करने के बाद उस छोटे छोटे पीसेस करके उसको फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि यही तो इनका खाना है। केत की बीवी अपनी बेटी को बिली की आंख देती है। ये देखकर उसका बेटा पूछता है कि ये आंख आप उसको क्यों दे रही हैं, हालांकि मैंने उसको मारा है। उसकी माँ कहती है, ये आंख मैं उसको तब दे रही हूँ कि एमी अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, वो किसी पर एकदम हमला नहीं करती। बेली का मोबाइल बजने लगता है और केत उसको गुस्से में फेंक देता है। उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बेली के घर। बेली ने बताया था कि उसकी फैमिली में कौन कौन रहता है। दरवाज़ा लॉक करने के बाद 2 लड़कियां दरवाज़ा ओपन करती हैं, जिसमें इनकी बड़ी बेटी का नाम जूलिन होता है और छोटी बेटी का नाम सवाना होता है। ये फैमिली बड़ा ही मासूम सा मुँह बनाकर बोलती है कि हमारी वैन ख़राब हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो हम थोड़ी देर के लिए आपके घर स्टे कर सकते हैं, आपके भाई ने ही हमें बताया था। अपने भाई का सुनकर वो लड़कियां इनको अंदर आने देती हैं। फिर वो लोग इनको खाना देते हैं जो इन लोगों को पसंद नहीं आता। ये लोग तो इंसान का गोश्त खाने वाले हैं, इनको आम खाना कैसे पसंद आ सकता है। केत कहता है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो अंकल कहते हैं, असल में हमारे पास एक ही फ़ोन है जो बेली के पास है, अगर वो वापस आ गया तो आप उसका फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। खाना खाने के वक्त सुहाना बहुत से सवाल करती है। उनसे कहती है, अगर आपको मेरा भाई बहली मिला था तो वो किधर है और वो आपके साथ क्यों नहीं आया? तो केत की बीवी कहती है, वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, वो हमसे बस मिला और अपने घर का पता दिया। लेकिन सवाना के सवाल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लोग इससे बहुत तंग आ गए थे, वो इसको मारने ही वाले थे। तो अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आ जाता है। इसको देखकर ये चारों
डर जाते हैं क्योंकि ऐसे आदमी को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। दरअसल वो जुलियन का फियांसे होता है। दूसरी तरफ हम बेली के दोस्त को देखते हैं जो वहाँ सड़क पर ही खड़ा होता है और बेली को बार बार कॉल करता है, मगर उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा होता है। उसको बहुत घबराहट हो रही होती है। तो अचानक उसके पास एक पुलिस वाला आता है। वो इसको लिफ्ट देने की ऑफ़र करता है, मगर ये इनकार कर देता है क्योंकि इसे ये पुलिस वाला पसंद नहीं आता। यहाँ से जाते ही उस आदमी को उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसी चॉकलेट की वजह से जो केत का बेटा इनको देता है। फिर हम दूसरी तरफ बेली के घर में देखते हैं। उधर एमी बेली के घर में वॉशरूम जाती है। उधर उससे वो आंख गिर जाती है जो इसकी माँ इसे देती है और वो उसको नोटिस किए बगैर वापस आ जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो सवाना बाहर ही खड़ी होती है। वो उसको देखे थोड़ा सा घबरा जाती है और ऊपर से जुलियन भी आ जाती है और वो कहती है कि सोने का इंतज़ाम हो गया है। उसके बाद सब ही अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। केत की बीवी परेशान थी। वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी। वो लोग सिर्फ उन लोगों को मारते थे जो इस दुनिया में बोझ होते हैं, जो बुरे काम करते हैं। इन लोगों ने कभी हंसती खेलती फैमिली को नहीं मारा था। आज ये लोग इनको मारने वाले थे। केत अपनी वाइफ को बोलता है, तुम ज़्यादा नहीं सोचो इन लोगों के बारे में, ये लोग भी दुनिया में बोझ ही हैं। इसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है, उसको सब बताता है। वो बहुत जज्बाती है। जुलियन तुम मार देना और उसके फियांसे को मैं मार दूंगा। मेरे सिग्नल देने से पहले कुछ उल्टा सीधा नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। उस वक्त सवाना के रूम में एमी होती है जो सवाना के अवार्ड्स देख रही होती है। सवाना एक बहुत अच्छी तीर कमान होती है जिसके उसे बहुत से अवार्ड मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केत अब पहुंच चुका है जुलियन के डैड के रूम में। उनकी एकदम से आंख खुलती है, मगर केत उनके मुंह पर कुल्हाड़ी मारकर हमेशा के लिए उन्हें सुला देता है। वहां पर केत का बेटा अकेले ही जुलियन के फियांसे पर हमला कर देता है। उसी वक्त वो उल्टी कर रहा होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एकदम से वो उसको चाकू मारकर मार देता है। इतने ताकतवर इंसान को अकेले मारना बड़ी हिम्मत की बात है, इसलिए इसका इनाम तो बनता है। केत उसकी ज़बान काटकर अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर दे देता है। सवाना और जुलियन अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती हैं तो उनकी नज़र वैन में पड़ती है। वो वैन में जाती हैं तो उधर जुलियन के फियांसे की लाश पड़ी होती है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं और सारी हकीकत समझ भी जाती है कि ये लोग सीरियल किलर हैं। फिर वहीं केत और उसका बेटा आ जाता है। केत जुलियन को पकड़कर अपनी वाइफ के पास ले जाता है और कहता है कि इसको मारो। इसकी वाइफ अभी तैयार नहीं थी इसको मारने के लिए। इतने में सवाना आकर उसकी वाइफ को तीर मारकर मार देती है। केत का बेटा इन दोनों को मारने के लिए जाता है और वो दोनों भागकर एक कमरे में छुप जाती हैं। केत की बेटी अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत रोती है। वो कहती है, मैंने उसी टाइम सवाना को मार दिया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाना और जुलियन बहुत ही होशियारी के साथ इन पर दोबारा से हमला करती हैं और तीर मारकर केत को भी मार देती हैं। इसी ही लड़ाई झगड़े में केत का बेटा भी मर जाता है। फिर उसके बाद बच जाती है एमी। इन तीनों के दरमियान में लड़ाई हो रही होती है तो अचानक पुलिस की वैन भी आ जाती है। ये एमी बहुत ही चालाक होती है, जल्दी से बाहर पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि ये दोनों बहनें सीरियल किलर हैं। इस दोनों बहनों ने हमारी पूरी फैमिली को मार, ये लाशें पड़ी हुई हैं, इनको अरेस्ट करें। पुलिस वाले जो होते हैं वो इसकी बात पर यकीन कर देते हैं और इन दोनों बहनों को पकड़ कर ले जाते हैं और एमी मासूम बनकर बच जाती है। उसके बाद एमी इस पूरे घर को आग लगाकर यहाँ से चली जाती है और नई शिकार की तलाश में निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।